एक आध बार कोई खराब हो जाता हो, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जिसने मुझे पैदा किया है उसने मुझे सोच समझकर ये कान यहां लगाए, यहां आंखें लगाई हैं। मुझे उस पे यकीन है कि तूने जैसा भेजा है मैं वैसा ही तेरे पास आऊंगा। उन्हें यकीन नहीं है, वो कहते हैं अल्लाह समझदार था लेकिन छोटे सी कुछ गड़बड़ करना भूल गया। उन्हें अल्लाह पे भी यकीन नहीं है, इसलिए जिस्म के किसी हिस्से से छेड़छाड़ किए बगैर वो मुसलमान नहीं होते बेचारे। अरे अल्लाह पे यकीन रखो, जैसे आए थे वैसे चले जाएं। अल्लाह समझदार नहीं था, ये काम ऊपर ही से करके भेज देता। और कमाल ये है कि जिस काफिर ने कैंची बनाई उसी का इस्तेमाल करके तुम मुसलमान हुए। इसलिए वो जो बचपन की चोट है वो तालिबानों की शक्ल में गर्दन भी काटती है, हाथ भी काटती है, गला भी काटती है। यही सच्चा इस्लाम है। पूरी दुनिया में अगर सच्चा इस्लाम है तो इस समय अफगानिस्तान में है। जिन्हें हम सनातनियों से डर लग रहा था वो सच्चे इस्लाम के मुल्क में जा सकते हैं बिना वीजा के। और क्यों? अंतिम बात इसलिए कह रहा हूं कि जब भी किसी सभा में मुझे पगड़ी पहने हुए अगर एक भी सरदार दिखता है तो मैं सार्वजनिक मंच से उनके सामने अपनी 2 मिनट की बात रखता हूं। आप कौन हैं? किसके वंशज हैं? आपके पूर्वज कौन हैं? ये बोध आपने हमें कराया। हमारे जब जनेऊ काटे जा रहे थे तो आपने तलवार उठाई थी। इसलिए किसी राजनीतिक दल ने अपने निजी स्वार्थों के लिए देश के बड़े मंच से बैठ करके प्रधानमंत्री ने यह कहा कि जब कोई पेड़ हिलता है तो धरती थोड़ी बहुत हिल जाती है। मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं, बहुत भटक गए हैं इनमें से लोग, चले गए हैं कुछ कनाडा के अंदर, कुछ